नमस्ते बच्चों। आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार बैठे हो। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से हो। तो हम लोग अपना कौन सा इकाई कर रहे हैं? हम लोग इकाई 17 कंप्यूटर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना? हमने आपसे कहा था कि आप सब सारी बातों को, जितनी भी बातें हमने आपको पिछली कक्षा में बताया है, उन सबको आप पढ़ कर आओगे और उम्मीद करती हूँ आप सब पढ़ कर आए हो। तो हम लोग आज हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, है ना? दो भागों में विभाजित किया जाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या बताया था? यानी कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिनको हम हाथों से छू सकते हैं, वे देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं, है ना? और फिर हमने क्या देखा कि जैसे कि मॉनिटर हुआ, सीपीयू हुआ, स्पीकर हुआ, कीबोर्ड आदि किसमें आते हैं? आदि हार्डवेयर में आते हैं। तो हम लोग जरा देखते हैं, सबसे पहले इनपुट डिवाइस में हम लोग क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। ठीक है, हार्डवेयर के इसमें क्या हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? इनपुट डिवाइस देख रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस जिन डिवाइसों द्वारा क्या करते हैं? निर्देश एवं डाटा को उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है बच्चों, इनपुट डिवाइस यानी क्या है? इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में हम लोग जिन डिवाइसों का उपयोग कर कर कंप्यूटर में हम लोग जिन डिवाइसों का उपयोग कर कर क्या करते हैं? निर्देश, ठीक है, क्या देते हैं? निर्देश देते हैं एवं डाटा को उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में जो है अनेक इनपुट डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में अनेक इनपुट डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, है ना? हमने आपको दिखाया है ये सब। जैसे कि जो है बहुत सारे इनपुट डिवाइसों का हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि इनपुट डिवाइस में, है ना, ये देखिए, जैसे कि कीबोर्ड हुआ, स्कैनर हुआ, माउस हुआ, जॉयस्टिक हुआ, है ना? और टच स्क्रीन होता है, वेब कैमरा होता है, लाइट पेन होता है। ये सब किसके अंदर आता है? ये सब इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो जिसके द्वारा निर्देश एवं डाटा को उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसको आप लिख के रखिएगा, ठीक है? किताब में से आप पढ़कर उसको स्वयं याद कर कर लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? आउटपुट डिवाइस कौन से है? टॉपिक लिख लीजिए, आउटपुट, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर के वे डिवाइस, कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनके माध्यम से, जिनके माध्यम से क्या होता है? कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, यानी जो सिस्टम होता है ना कंप्यूटर का, सिस्टम कंप्यूटर जो है सिस्टम से सूचना या रिजल्ट के, यानी जिसके माध्यम से क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम से सूचना या रिजल्ट को किसके रूप में? हार्ड कॉपी यानी प्रिंटर के रूप में। ठीक है, हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी के रूप में, यानी हार्ड कॉपी के रूप में, यानी प्रिंटर के रूप में, या सॉफ्ट
सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। हार्ड कॉपी यानी हार्ड कॉपी के नीचे आप क्या लिखोगे, हार्ड कॉपी के नीचे प्रिंटर, ठीक है। ब्रैकेट में आप जरा प्रिंटर भी लिख लीजिएगा, प्रिंटर, प्रिंटर से। या फिर सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। मुंह में कॉफी कॉफी आ रहा है, सुबह का समय है ना इसलिए, ठीक है। तो आप क्या बोलिएगा, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। उसके रूप में क्या करते हैं, यानी मॉनिटर पर जब आप देखते हो ना, मॉनिटर पर, मॉनिटर, तो मॉनिटर पर जब प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सब यानी क्या है, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर में वे डिवाइस, कंप्यूटर में वे डिवाइस जिनके माध्यम से क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर क्या करता है, सिस्टम से सूचना या रिजल्ट को, जो भी हमें चाहिए होता है उसका रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। जैसे कि मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स आदि, ठीक है। तो यानी जो जो हमें क्या करते हैं आउटपुट डिवाइस में, हमें जो जो बाहर जो उसका रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि क्या होता है, जो भी हमें चाहिए होता है वो हमें किस रूप में मिलता है, आउटपुट डिवाइस के रूप में, ठीक है। जैसे कि हो गया, प्रिंटर से आपको मिला, आपको मॉनिटर में आपने देखा, स्पीकर से आपने सुना, ठीक है, आवाज सुना, प्लॉटर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, इन सब के माध्यम से हमें क्या होता है, हमें जो है उसका आदान प्रदान यानी रिजल्ट मिलता है। तो कंप्यूटर के वे डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर से सूचना या रिजल्ट को हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदान करती है, ठीक है। और इन सब के एग्जाम्पल्स आप इस तरह से लिख लीजिएगा। तो हमने अभी आउटपुट डिवाइस देखा, इनपुट डिवाइस देखा। अब हम अगला बात करेंगे सीपीयू के बारे में, ठीक है। सीपीयू आप सबने देख रखा है ना, सीपीयू जो कंप्यूटर में होता है, ठीक है। सीपीयू ये है, सीपीयू ये आपके किताब में एक चित्र में भी दे रखा है, चित्र 17.3, ठीक है। उसमें भी सीपीयू दे रखा है और आपने देखा भी होगा, है ना, अपने कंप्यूटर लैब में आपने ये देखा भी होगा। तो सीपीयू, सीपीयू क्या है, सीपीयू जो है, चलिए आपने ये देख लिया ना चित्र, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब सब लिख लीजिए, सीपीयू, सी पी यू, इसका फुल फॉर्म हमने आपको पिछले कक्षा में भी बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसको भी लिख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, सी सेंट्रल, पी प्रोसेसिंग, यू यूनिट, ओके। तो इसकी फुल फॉर्म को आप याद रखिएगा, लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखकर याद कर लीजिएगा। तब क्या होता है, ये जो सीपीयू होता है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। मस्तिष्क, जैसे कि आपका ब्रेन जो है क्या करता है, सारे वर्क को सही सही तरीके से करता है। मस्तिष्क जब आपका वर्क करता है तभी आप पढ़ने लिखने सभी में, जब आप ध्यान से बातों को सुनते हो तभी क्या होता है, आपको सब आसानी से समझ में आता है ना बच्चों। तो जो सीपीयू होता है वो क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ठीक है। मस्तिष्क होता है कंप्यूटर का, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, ठीक है, मस्तिष्क होता है। फिर जो है, जैसे कि हमें पता है कि जैसे कि हम लोग मनुष्य क्या करते हैं,
हमें जितने भी आंकड़े, जितने भी जानकारी प्राप्त होते हैं, वो क्या होता है हमारे दिमाग में, यानी हमारे मस्तिष्क में। वो क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, यानी सारी बातें हमारे मस्तिष्क में चलता है, सब उसी में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। सारी बातें जो भी हम याद करते हैं, जो भी देखते हैं, सब हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में स्टोर करके रखते हैं, प्रोसेस करके रखते हैं। तो उसी प्रकार से जो है सीपीयू, सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इनपुट किए गए डाटा को, जो भी डाटा, जो भी बातें है ना, डाटा को क्या करता है, उसमें स्टोर कर रखा है, डाटा को वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करके क्या करता है, क्या करते हैं सीपीयू, करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं, यानी उसका रिजल्ट देते हैं। और वो किस पे देते हैं, जो है आउटपुट डिवाइस पर देते हैं। ठीक है, आउटपुट, आउटपुट डिवाइस पर देता है। ठीक है, किस पे देता है, आउटपुट डिवाइस पे देते हैं। तो हमने क्या देखा सीपीयू के बारे में, सबसे पहले आप ये इसका फुल फॉर्म याद रखोगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, और उसमें क्या होता है, जो भी इनपुट किए गए डाटा, जो भी हम लोग उसमें इनपुट करते हैं, जो भी डाटा हम उसमें स्टोर करते हैं, वो सब क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करके उसको जो है उसका निष्कर्ष कहां पर दिखाते हैं, आउटपुट डिवाइस पर देता है। हार्डवेयर के प्रकार, अब देखते हैं हम लोग हार्डवेयर के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो सीपीयू के बारे में आप इतनी बातें जानिए। अब हम देखते हैं हार्डवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं, एक एक करके एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम क्या करेंगे, एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। तो हार्ड, टॉपिक लिख लीजिए, हार्डवेयर के प्रकार। ठीक है, हार्डवेयर के प्रकार, कीबोर्ड है, कीबोर्ड। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या लिख लीजिएगा, सबसे पहले कीबोर्ड लिखिए। कीबोर्ड आप सबने देख रखा है ना, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, और इसके द्वारा क्या करते हैं, प्रोग्राम एवं डाटा को, है ना, हम लोग सभी बातें कीबोर्ड में टाइप करते हैं। तो प्रोग्राम, जो भी हमें प्रोग्राम देना होता है, या जो भी जानकारी हमें प्राप्त करना होता है, तो प्रोग्राम एवं डाटा, एवं डाटा को क्या करते हैं, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम लोग एंटर करते हैं, है ना। आप कुछ भी टाइप करके क्या करते हो, उसको कंप्यूटर में एंटर करते हो। कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है, पहले हम आपको जरा कीबोर्ड दिखा देते हैं, आपने देख रखा होगा, फिर भी जरा देखते हैं। ठीक है, कीबोर्ड, ये देख रहे हो ना कीबोर्ड, ये है कीबोर्ड। ठीक है, ये देखिए दो तरह के कीबोर्ड दे रखा है, ये दोनों देखिएगा, ये है कीबोर्ड। ठीक है, ये कीबोर्ड है, यहाँ पर भी एक कीबोर्ड दे रखा है। तो अलग अलग तरीके से आजकल क्या है, अलग अलग डिजाइन के कीबोर्ड मिलते हैं। तो
तो कीबोर्ड के बारे में हमने क्या देखा, कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें सारी बातों को टाइप करते हैं, फिर क्या दबाते हैं, इसमें एंटर दबाते हैं। ठीक है, एंटर दबाते हैं, तब क्या होता है, तब जो है कंप्यूटर जो भी हम लोग उसमें जो भी डाटा को या जो भी प्रोग्राम को हम लोग एंटर करते हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड जो है टाइप क्या करता है, हमें वो चीजें मॉनिटर में दिख जाती है। ठीक है, कंप्यूटर का कीबोर्ड टाइपराइटर के कीबोर्ड से लगभग मिलता जुलता है। अगर आपने टाइपराइटर का कीबोर्ड देखा है तो कंप्यूटर का कीबोर्ड भी क्या है, टाइपराइटर के कीबोर्ड से मिलता जुलता हुआ कीबोर्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामान्यतः यानी 104 बटन या उससे ज्यादा बटन भी होते हैं। ठीक है, 104 या फिर उससे ज्यादा बटन भी किसमें होते हैं, कीबोर्ड में होते हैं। आजकल क्या है, अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के जो है कीबोर्ड बन रहे हैं। तो हमने क्या देखा कीबोर्ड के बारे में, अभी आप सिर्फ इतना ही जानिएगा और डिटेल में आगे के क्लासों कक्षाओं में आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी जो है हम लोग सिर्फ इसकी जो है छोटी छोटी बातें कि क्या है वो डिवाइस, क्या है, किसके लिए इस्तेमाल होता है, उसकी क्या स्पेशलिटीज है, यानी उसकी जो है खासियत क्या है, उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले हमने कीबोर्ड के बारे में बात किया। इसमें जो है ये किससे मिलता जुलता है, जो है कीबोर्ड टाइपराइटर से। अगर कभी आपको मौका मिले टाइपराइटर देखने का तो आप देखिएगा और फिर कंप्यूटर का कीबोर्ड और उसको जरा तुलना कीजिएगा। तो क्या है ये टाइपराइटर की मीन्स टाइपराइटर की तरह कीबोर्ड से मिलता जुलता है। ठीक है, इसमें सामान्यतः जो है कितने कितने वो होते हैं, कितने की होते हैं, कितने बटन होते हैं, इसमें जो है 104 या फिर उससे ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, 104 होते हैं या फिर उससे ज्यादा भी क्या होते हैं, बटन होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप कीबोर्ड के बारे में जान लीजिए, इतनी बातें कीबोर्ड के बारे में। अब हम जो है अगला माउस के बारे में चर्चा करते हैं। अगला किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कीबोर्ड के बाद, माउस के बारे में। तो इतने पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, ठीक है, और उसको लिख कर आइएगा अगली कक्षा में। अब हम अगला देखते हैं माउस। माउस तो माउस आप सबने देख रखा है ना, जरा दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये है माउस। देख रहे हो माउस। तो माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, अब देखो मैंने अपने हाथ माउस पकड़ रखा, मेरे हाथ में ये देखो ना एक पॉइंट ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आप सबको। तो माउस क्या है, माउस के जरिए हम लोग कोई भी चीज को हम लोग जो है कोई भी किसी भी जानकारी को हम लोग दिखा सकते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। ठीक है, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है और इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना कीबोर्ड के भी, यानी कीबोर्ड को इस्तेमाल किए बिना भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। हमें पता है ना, हम लोग सारी बातें कंप्यूटर पर यानी कीबोर्ड पर टाइप करते हैं। तो अगर माउस अगर हमारे हाथ में हो तो क्या है, कंप्यूटर को जो है हम माउस के जरिए भी हम लोग बिना कीबोर्ड के भी क्या कर सकते हैं, हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। तो एक एक करके पहले हम लोग पॉइंट्स को लिखते हैं। माउस जो है क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंटिंग डिवाइस लिख लीजिए, पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है और इसके जरिए, माउस के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना कीबोर्ड के प्रयोग किए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को नियंत्रण, ठीक है, कंप्यूटर को नियंत्रण कर सकते हैं। इसे क्या करते हैं, इसे एक हाथ से पकड़ा जाता है। हम लोग क्या करते हैं जब हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हाथ से, है ना, इसे एक हाथ से पकड़ा जाता है और
एक फ्लैट सतह पर चलाया जाता है। अगर आप माउस को लेकर आप क्या करोगे, किसी भी सतह जो प्लेन नहीं है यानी जो समतल नहीं है, आप कहीं भी ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पर रखकर आप उसको चलाओगे तो माउस नहीं चलेगा। ठीक है, उसकी पॉइंट जो है ठीक से वर्क नहीं करेगा, माउस वर्क नहीं करता है। तब क्या है, जो है माउस को हाथ से पकड़ा जाता है, एक हाथ से पकड़ा जाता है, और कैसे सतह पर उसको चलाया जाता है, फ्लैट सतह पर, फ्लैट सतह पर। ठीक है, कैसे सतह पर, फ्लैट सतह पर इसको हम लोग चलाते हैं। और जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप माउस को लेकर अगर आप डायग्राम सब ड्रॉ करते हैं, यानी आप ड्राइंग सब आता है कंप्यूटर में, है ना, जिसके जरिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो है ड्रॉ कर सकते हो, यानी चित्र सब बना सकते हो। ठीक है, डायग्राम्स को बना सकते हो आप, जो है स्केचेज यानी स्केच कर सकते हो, फिर जो है डायग्राम बना सकते हो। सभी को ड्रॉ करने के लिए तथा निर्देश देने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो है स्केच तो हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते हैं, माउस से स्केच कर सकते हैं, फिर जो है डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जो आप डायग्राम बनाते हो ना, वो सब हम माउस की सहायता से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को ड्रॉ करने के लिए हम लोग जो है माउस के जरिए हम लोग कर सकते हैं, यानी उससे निर्देश दे दिए, मतलब कि जो भी हमें लेना होता है वो सब हम लेते हैं, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके जरिए हम लोग बटन दबाते हैं और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है माउस का प्रयोग हम लोग जो है इस तरह के सारी बातों को करने के लिए हम लोग करते हैं। फिर जो है माउस जो है दो प्रकार, यानी माउस इसमें दो प्रकार दे रखा है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेकिन जो है एक और प्रकार है वायरलेस माउस। ठीक है, वो उसके बारे में आप अपनी 7वीं कक्षा में पढ़ोगे। तो इसमें जो है माउस दो प्रकार के दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार, कौन कौन से दो प्रकार दे रखा है, मैकेनिकल, मैकेनिकल जिसका आजकल क्या है, ज्यादा उपयोग नहीं होता है, और ऑप्टिकल माउस। ठीक है, मैकेनिकल होता है और कौन सा होता है, ऑप्टिकल माउस होता है। ठीक है, ऑप्टिकल माउस। तो और इसके डिटेल सब आप अगले कक्षाओं में पढ़ोगे। ठीक है, तो सिर्फ अभी आप प्रकार देख लीजिए कौन कौन से हैं। और इसमें क्या होता है, माउस में दो बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं माउस में, दो बटन होते हैं। ठीक है, दो, दो बटन। ठीक है, माउस में जो है दो बटन होती है, लेफ्ट एवं राइट बटन, और एक और बटन यानी जो तीसरी बटन जो होते हैं वो स्क्रॉल बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। अब ये देख रहे हो ना, ये ठीक है, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, शेयर करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये दो बटन देख रहे हो ना आप माउस में, यहाँ पर एक बटन होता है और यहाँ पर एक बटन होता है, और जो तीसरी बटन जो बोलते हैं उसे स्क्रॉल बटन। ये इससे क्या करते हैं हम लोग, ऐसे स्क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, स्क्रॉलिंग बटन भी किसी किसी माउस में होता है। ठीक है, अक्सर क्या होता है, दो बटन होता है, और ज्यादातर माउस में क्या है आजकल, स्क्रॉलिंग बटन भी होते हैं, यानी इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ऊपर नीचे सब स्क्रॉल कर सकते हैं। ये ठीक है, ऊपर नीचे सब क्या कर सकते हैं, हम लोग स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आपने माउस देखा ना, चलिए, तो जो है दो बटन होते हैं, तो इतने सारे पॉइंट्स आपने याद कर लिया ना, आपको पता लग गया ना। अब जो है इसके अनुसार आप क्या कीजिएगा, पढ़कर सारी बातों को एक एक कर आप लिखिएगा स्वयं। ठीक है, स्वयं जो जो बातें आपको पता लग रही है, याद हो रही है, उन बातों को आप क्या कीजिएगा, स्वयं लिखिएगा। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो है दो बटन होती है। ठीक है, दो बटन होती है, लेफ्ट एवं राइट। ठीक है, दाएं और बाएं तरफ
एक एक बटन होता है। और जो तीसरा बटन कौन सा है? स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन, ठीक है। जो स्क्रॉल बटन होता है वो किसी किसी माउस में होता है। फिर जब माउस को समतल सतह पर जब हम सरकाते हैं तब क्या होता है? मॉनिटर की स्क्रीन पर जो है एक तीर का निशान जो हमने आपको दिखाया, ठीक है। जब हम लोग जो है क्या करते हैं, जब हम माउस को, जब हमारे ये देख रहे हो ना, मैं इधर उधर माउस को खिसका रही हूँ, तो ये देखिए तीर का एक निशान, ये देख रहे हो, ये तीर का क्या है? निशान। ये देखो यहाँ पर दबाए, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, तीर का निशान दिख रहा है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग माउस को किसी समतल जगह पर इधर उधर सरकाते हैं तब क्या होता है? एक तीर, ठीक है, इस तरह का ये निशान, एक तीर, ये देख रहे हो ये निशान, तीर का निशान निर्देशानुसार सरकता है। यानी मैंने अभी निर्देश दिया कि इसको खोलो, मॉनिटर को दिखाओ, तो देखिए मैंने बटन को दबाया, मॉनिटर खुल गया। फिर मैंने इसको बंद कर दिया, अगला मैंने निर्देश दिया कि आउटपुट दिखाओ, तो क्या हुआ? ये मेरे अनुसार जो हम निर्देश दे रहे हैं उसके अनुसार हमने दबाया, ये खुल गया, है ना। फिर जो है हमने क्या किया, इसका अगला कौन सा है देखा, ये देखिए, है ना। तो ये क्या करता है? ये जो है निर्देश अनुसार जो है ये घूमता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये बटन निर्देश अनुसार। तो मॉनिटर पर जो है एक तीर, तीर के आकार में, है ना, हमने ऐसे देखा, ये तीर देखिए ना, ऐसे आकार में एक निशान, ये क्या होता है? ये हमारे निर्देशानुसार सरकता है, ठीक है। ये हमारे निर्देश के अनुसार सरकता है। फिर अगला क्या है? माउस के बाद, माउस के बारे में पढ़ा, अगला है स्पीकर, ठीक है। अगला कौन सा है? स्पीकर। स्पीकर आप सबको पता है ना, हम स्पीकर का किस लिए इस्तेमाल करते हैं? स्पीकर को गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कंप्यूटर पर या कहीं पर भी क्या करते हो? गाना, है ना, या कुछ भी जो हमें बातें जाननी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? स्पीकर के द्वारा। आपने देखा ना इस तरह के स्पीकर, कंप्यूटर में ऐसे स्पीकर होता है, तो स्पीकर से गाना सुनने तथा पिक्चर देखने में क्या हम लोग जब फिल्म कोई देखना हो तब क्या है, बहुत अच्छे से आवाज आती है ना अगर हम स्पीकर लगाओ तो हम लोग जो है कंप्यूटर से गाना सुनने तथा पिक्चर देखने पर जो आवाज आती है वो कहाँ से हम तक पहुंचती है? ये जो स्पीकर है ना बच्चों, इसके माध्यम से ही क्या होता है? ये हम तक पहुंचता है। आपने देखा होगा जब आपके स्कूल में एनुअल डे सब चल रहे होते हैं तभी भी क्या होता है? स्टेज में माइक के पास स्पीकर लगा रखा होता है, जिसकी वजह से काफी अच्छी आवाज में, है ना, आप तक जो है सारी बातें पहुंचती है। तो स्पीकर जो है कंप्यूटर से, स्पीकर कंप्यूटर में क्यों इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर से हम लोग गाना सुनने के लिए, यानी कोई भी बात सुनने के लिए, गाना ही जरूरी नहीं है, कोई भी, है ना, जैसे कोई आप क्लास सुन रहे हो कुछ भी, तो गाना सुनने के लिए, फिर जो है पिक्चर, यानी आप कोई भी पिक्चर हो या कोई भी जानकारी की चीजें हो, कुछ भी देखने के लिए, पिक्चर देखने में जो आपको आवाज आती है ना, जब आप कोई भी वीडियो देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो जो आवाज जो आप तक आती है वो कहाँ, किसके माध्यम से आती है? वो जो है स्पीकर के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है, ठीक है। अगले कक्षा में हम लोग मॉनिटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो है हमने जो जो बातें बताई, यानी हार्डवेयर के प्रकार के बारे में हम बता रहे थे, हार्डवेयर के प्रकार के बारे में, है ना, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने कीबोर्ड के बारे में चर्चा किया, माउस, मॉनिटर, ठीक है। जो है अभी हम लोग किसके बारे में कर रहे हैं? कीबोर्ड के बारे में, माउस के बारे में किया, स्पीकर के बारे में किया। अब जो है मॉनिटर के बारे में हम अपने अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा सारी बातें। इसको आप पढ़कर सारे पॉइंट्स को लिख कर आइएगा, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।